नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एग्जाम्पल से उन्हें समझेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जब हमने सेंटेंस पढ़ा था तो हमने डिफाइन कैसे किया था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हो तो यहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं सेंटेंस में। उनका अपना एक यूज होता है, अपना एक वर्क होता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क वी क्लासिफाई डिफरेंट वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सेंटेंस में जो अलग अलग शब्द हैं उनके अपने अपने काम हैं, तो उनके काम और उनके उपयोग के हिसाब से हम उन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम एक एक को देखेंगे, उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल से इन्हें समझेंगे। बात करते हैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन की। नाउन को डिफाइन कैसे करते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और लेट्स से आइडिया और इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, नेम में आप कोई भी नाम हो सकता है, लेट्स से टिल्लू, चंपा, ये नाउन हुए। प्लेस, इंडिया आ गया, पेरिस आ गया, लंदन आ गया, भोपाल आ गया, इंदौर, मुंबई, ये सब नाउन है। एनिमल, डॉग, कैट, काउ, ये सब नाउन हुए। थिंग, आपका मोबाइल, लैपटॉप, पेन, पेंसिल, बुक, बैग, ये सब थिंग्स में आ जाएंगे। आइडिया या इमोशन में होप, लव, एंगर, करेज, ये सब जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, इमोशंस हैं, ये सब कुछ आ जाएगा नाउन में। तो चलिए बात करते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच की, प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन्स आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन। मान लीजिए किसी सेंटेंस में नाउन बार बार आ रहा है, तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन। एक एग्जांपल से समझते हैं। टिल्लू वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम स्टेशनरी। टिल्लू मार्केट गया और उसने वहां स्टेशनरी खरीदी। तो यहां पर अगर मैं ऐसे बोलती टिल्लू वेंट टू द मार्केट एंड टिल्लू बॉट स्टेशनरी, तो यहां पे टिल्लू दो बार आ जाता। तो मैंने क्या किया? टिल्लू की जगह पर ही का यूज किया, राइट? ऐसे ही फीमेल्स के लिए आप शी यूज करते हैं, राइट? तो इस तरह से प्रोनाउंस कई तरह के होते हैं, ही, शी, आई, वी, अस, दिस, दैट, दोज। तो ये अलग अलग तरह के प्रोनाउंस हैं जिन्हें अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन, या कह लीजिए दे गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल कोल्ड हो गया, हैप्पी, यंग, सैड, ओल्ड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। द यंग लेडी, लेडी इज अ नाउन, यंग इज द एडजेक्टिव। द ओल्ड मैन, सो अगेन ओल्ड इज द एडजेक्टिव which defines the man. अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। She wore a beautiful dress. She wore a beautiful dress. Now, she wore a dress. उसने ड्रेस पहना, पर ड्रेस कैसा है? ब्यूटिफुल।
तो आपने जो वर्ड ब्यूटीफुल यूज किया है टू डिस्क्राइब द ड्रेस इज एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द ग्रीन ग्रास हॉपर इज सिटिंग ऑन द लीफ। यहां पे ग्रास हॉपर इज द नाउन और उसको और डिफाइन कर रहा है वर्ड ग्रीन, तो ग्रीन इज द एडजेक्टिव ओवर हियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। बात करते हैं वर्ब की। वर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को डिफाइन करें या स्टेट को डिफाइन करें, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, रनिंग, जंपिंग एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पे वर्ब क्या हुआ? वर्ब है स्मोकिंग। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो स्मोकिंग इज द वर्ब ओवर हियर। चलिए अब बात करते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एडवर्ब की। क्या होते हैं एडवर्ब्स? दे डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वेरी, क्विकली, स्लोली, क्वाइट, ये सब एडवर्ब्स हैं। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनी इज वेरी स्वीट, सो वेरी इज एडवर्ब ओवर हियर। एक और सेंटेंस देखते हैं। इट्स टू हॉट टू प्ले क्रिकेट, सो टू इज एडवर्ब ओवर हियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। बात करते हैं प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन शोज रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। नाउन और प्रोनाउन की दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं प्रपोजिशन, जैसे इन, ऑन, अंडर, अबव, बिहाइंड, बिसाइड एटसेट्रा। आप एक सेंटेंस से समझते हैं। द कैट इज इन द टब। तो यहां पे कैट इज अ नाउन, इज सिटिंग इन द टब, तो टब के अंदर बैठी हुई है। इन क्या हो जाएगा यहां पे? प्रपोजिशन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। ऑन यहां पे एक प्रपोजिशन है। बात करते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कंजक्शन की। कंजक्शंस क्या होते हैं? ये वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे बिकॉज, बट, एंड, और, ये कंजक्शन है। तो सेंटेंस से समझते हैं। टिल्लू एंड चंपा आर सिबलिंग्स। सो यहां पे एंड वर्ड यूज हुआ है, टिल्लू और चंपा, तो एंड इज द कंजक्शन। आपने एक पोएम सुनी होगी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अगेन एंड यूज हो रहा है, जैक और जिल, तो यहां पे एंड जो है वो एक कंजक्शन है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द बस। मैं बहुत तेज दौड़ा पर बस फिर भी मिस हो गई, तो यहां पे बट इज द कंजक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जब कोई वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन शो करे तो उसे इंटरजेक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आ, वाओ, अलास, हुर्रे एटसेट्रा। सेंटेंस से समझते हैं। हुर्रे, आई सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां पे खुशी जाहिर करी आपने कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हुर्रे इज द इंटरजेक्शन ओवर हियर। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहां पे वाओ जो है वो एक इंटरजेक्शन है। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं,
उनके प्रकार क्या होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभ्यास, अगला वीडियो होगा खास। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।